मंशा है ये, और संगठन के माध्यम से वैसा निर्णय लिया गया। और यह जो राजनीतिक निर्णय है ये कोई ओवरनाइट निर्णय नहीं रहा, इसके पीछे हमारा 20 साल का सामाजिक काम रहा है। और तभी भी हम राजनीतिक व्यक्ति इस तरह से थे कि हम लोग यहाँ की राजनीति का विश्लेषण कर ही रहे थे, और हम लोग यहाँ की राजनीतिक जो सत्ता थी उसको चुनौती दे ही रहे थे। तो अपने आप में हर व्यक्ति एक राजनीतिक व्यक्ति होता है। हाँ, बशर्ते है कि वो राजनीतिक व्यक्ति जो हमारे समाज से आएगा, क्या वो प्रशिक्षित है, क्या वो ईमानदार है, वो क्या वो पढ़ा लिखा है, क्या वो बिकने वाला है कि नहीं बिकने वाला है, क्या वो हमारे प्रतिरोधी और विरोधी शत्रु जो है उनकी राजनीति रणनीति समझता है, उसको एनालाइज करने की क्षमता रखता है। और अगर संसद की एक सीट वो ऑक्यूपाई करता है तो अपने आप को किस तरह से जस्टिफाई कर पाएगा, क्या वो उसमें कैपेबिलिटी है, ये मुद्दे सामने आने चाहिए। और समाज के सामने ये आने के बाद में ये मापदंड होने चाहिए, और उसमें से वो राजनीतिक व्यक्ति को चुनाया जाता है। क्या आप शोषित पीड़ित बच्चे समाज के उन मुद्दों को संसद के अंदर जाके आवाज देंगे? निसंदेह, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है जो इसको खड़ा किया गया है। वैसे तो कहेंगे लोग, देखिए जब आप इस देश में घूम फिर कर, मतलब बाबा साहब के बाद में बाबा साहब ने भी अपने वक्त में कहा है, और आज की भी वो त्रासदी क्या है, मुझे लगता है कि बीजेपी का राज जितनी बड़ी त्रासदी नहीं है, उससे बड़ी त्रासदी है कि यहाँ पर अपोजिशन भी उसी वर्ग का है। हम लोग राजनीतिक पार्टियों को अलग अलग पार्टी करके देखते हैं, हम लोग उसको अलग अलग पार्टियां या एक घर के 10 दरवाजे या 2 दरवाजे या 4 दरवाजे करके देखते हैं, लेकिन घर उसी प्रस्थापित वर्ग का, उसी संगठन का है और उस वर्ग का है। जब हम उसको इस तरह से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब कभी भी ये कोशिश की गई है कि अगर तो हमारे बहुजन समाज के लोग SC ST OBC पसमानदा सारे के सारे लोग कांग्रेस से लड़ते हैं या उनके निर्णय के अनुसार लड़ते हैं और उनके इसमें जाके मिलते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो चाहते हैं कि उस तरह से राजनीति चले। अगर आप बीजेपी में जाके आपके चले जाते हैं नुमाइंदे और उनके हनुमान टाइप के बन जाते हैं तो उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर हम लोग पृथक राजनीति अपने बलबूते पे अपने लोग, अपने प्रशिक्षित लोग, हमारे समाज में के लोग अपनी राजनीति, अपना पैसा, अपना जो भी है, अपनी ताकत, अपना मीडिया, हम तो कांग्रेस से अगर हमको लड़ना था हम तो 10 साल पहले लड़ चुके होते थे। क्या आप संघ परिवार के किले को भेज पाएंगे नागपुर जैसी जगह में? अकेले तो कोई भेज नहीं पाएगा, आप सब लोग हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट है, प्रोफेसर लोग हैं, सीनियर लोग हैं, पूरा समाज के जितने प्रगल्भ लोग हैं वो साथ देंगे, हम सब मिलके करना है। हाँ, आवाज हम चढ़ाएंगे जरूर। तो कहाँ तक कॉन्फिडेंस है इस चुनाव को लेकर? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में मैडम जितने भी संसद में लोग बैठे हुए हमारे लोगों का वोट लेते हैं और हमारे ही पक्ष में बोल भी नहीं पाते, आप क्या करेंगे इसके बारे में जीतने के बाद या हारने के बाद, जो भी आपका विचार है? इसका एक ही तरीका है, देखिए 119 जो लोग बैठे हुए हैं, 131 जो बैठे हुए हैं यहाँ पर SC ST के बनेगा, और बाबा साहब के वक्त में उन्होंने बोल दिया था कि ये तो मतलब इन लोग को बड़ी उबासी आती है तभी ये मुंह खोलते, वरना खोलते नहीं है। अगर उनको उबासी नहीं आई तो वो भी नहीं खोलेंगे। तो ये तब से चलता आ रहा है सिलसिला, और ये अभी भी चल रहा है। तो उसका एक ही तरीका है कि पूना पैक्ट की वजह से जो सारा इस तरह का इलेक्टोरेट सिस्टम बनाया हुआ है, उसका एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट राजनीति या बहुजन स्पेस में या बहुजन पॉलिटिक्स के अंदर में राजनीति चला के हम लोग पक्ष में और विपक्ष में दोनों में जाके बैठे, तो वो सही ताकत है। मैडम, क्या कारण है कि आप लोग कहते हैं एक हो जाए, लेकिन आज तक बहुजन समाज के लोग जो आप जैसे लीडर हैं वो एक नहीं हो पा रहे? देखिए, ये जो है ना, ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव हमारे में से निर्माण हुआ नहीं है, ये नैरेटिव कांग्रेस में से निर्माण हुआ है। वो तब भी मुझे याद है पिछले 8 साल पहले हम एक RPI के पूरे लोगों का गया था और बहुत सुशिक्षित लोग थे, ONGC और बड़े बड़े कंपनी में से गए थे, तो मिसेस सोनिया गांधी को मिले थे। तो मिसेस सोनिया गांधी जब उनसे मिली, पहले बार हाथ मिलाने के पहले वो कहती है कि आप लोग बड़े बिखरे हो, आप लोग इकट्ठा हो जाओ। मतलब वह आप लोगों को आपकी कमतरता, आपकी न्यूनता वो डिफाइन करते कि आप क्या हो। अरे
1950 से लेकर जब जाति जाति में समाज इतना बढ़ चुका था, आज हम लोग SC ST OBC के लोग आके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और जो वैमनस्य था कितना कम हो गया। ये सारा जो पॉजिटिव हो रहा है वो तो वो नहीं बोलेंगे, ये तो हमको ये सामने लाना पड़ेगा, और ये सामने नहीं आना चाहिए, यूनिटी नहीं बनना चाहिए। इसलिए उनका मीडिया, इसलिए वो लोग और हमारे लोग भी वही नैरेटिव को सामने चलाते हैं। इस तरह से इसको नहीं करना चाहिए। क्या मैडम बाम साहब भी आपका समर्थन करेगा? बाम साहब भी आपका समर्थन करेगा? बाम साहब गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन उनके लोग जो अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी है तो वो इस देश के सिटीजन है। जब वो चुनाव करने जाएंगे, वोट देने जाएंगे, बटन दबाने जाएंगे, तब तो वो इस देश के सिटीजन है, तो वो अपने नागपुर से सोच के समझ के वोट देंगे। मैडम आपको क्या लगता है, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी मैदान में, तो उसको कितना नुकसान होगा आपके खड़े होने से? मुझे लगता है उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। पहली बात, आप लोगों को समझाओ कि ये इतना सिंपल मैथमेटिक्स है नहीं जिस तरह से बताया जाता। किस तरह से बताया जाता कि भाई ऐसा देखिए, बहुजन समाज है, 100 लोग अगर सपोज बहुजन समाज के हैं, अगर खड़े रह रहे हैं, उसमें अगर 5 या 10 पार्टियां आती है तो बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि पिछले 25 साल से जो वोट शेयर गया है, जब ये पार्टियां नहीं थी तब भी बहुजन पार्टियों के हक में 3 या 4% वोट गया है। बहुजन समाज तो पूरी की पूरी तरह से वोट कर रहा था, फिर उनका वोट जा कहाँ रहा था? तो वो तो सारा का सारा बीजेपी और कांग्रेस में जा रहा था। तो जो लोग बीजेपी, जो बीएसपी के साथ जुड़े हुए हैं, जो बाबा साहब के साथ जुड़े हैं, जो अन्य पार्टियों के साथ जुड़े हैं, वो लोगों के जो अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उनको मानने वाले तो उनको छोड़ के हमको वोट नहीं देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, सुनिए पूरा करने दीजिए मुझे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारा काम देके लोग जहाँ पर भी है वो हमको वोट नहीं देंगे। तो हमको जो वोट देने वाले हैं, हमको जो वोट मिलेंगे, वो किन लोगों के वोट होंगे? वो उन लोगों के वोट होंगे, वो उस बहुजन समाज के वोट होंगे जो कांग्रेस और बीजेपी में जाके वोट कर रहे थे, उनका ही वोट हम लोग लेंगे। इसके अलावा हमने ये प्रयत्न किया है कि जहाँ पर भी बहुजन समाज के अन्य पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बहुत ज्यादा पुख्ता कैंडिडेट है, काफी उसका अच्छा बैकग्राउंड है, खासकर यूपी में और अन्य इसमें हमने कोशिश की है कि वहाँ पर अपने कैंडिडेट